to 80 years ago, I took $114.75, every penny I'd saved, and I bought 3 shares of City Service Preferred, and City Service was pretty well known. स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट आखिर उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। जिस कंपनी का सामान बेचकर वो अपना घर चलाया करते थे, बाद में जाकर उसी कंपनी को खरीद लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट, जिनको ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था उससे 1 साल पहले वहां पे द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। उनके फादर एक बैंक में काम करते थे। द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी जॉब चली जाती है। वॉरेन बफेट अपनी शुरुआती दौर में ही पैसों की अहमियत समझ जाते हैं। उनके पिता अपनी सेविंग का यूज करके अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं, जहां वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स को बेचते हैं। वॉरेन बफेट का शुरुआती एजुकेशन ओमाहा के ही एक एलिमेंट्री स्कूल में हुआ था। वॉरेन बफेट शुरुआती से ही थोड़े शर्मीले और इंट्रोवर्ट टाइप के थे, जिसकी वजह से वो ना किसी से मिलते थे ना किसी से बातें करते थे। वो ज्यादातर अपना टाइम अपने पिता के लाइब्रेरी में स्पेंड किया करते थे, जहाँ पे बहुत सारी बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की काफी सारी किताबें थी। उन्हें एक किताब काफी ज्यादा इंस्पायर की थी, जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000, यानी कि $1000 कमाने के 1000 तरीके। महज 6 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी में काम किया करते थे, और वहां से वो कोका कोला, च्युइंगम और मैगजीन जैसी चीजें घर घर ले जाकर बेचते थे। कुछ समय बाद उनके फादर स्टेट कांग्रेस के इलेक्शन में सिलेक्ट होने के बाद वो पूरी फैमिली के साथ वॉशिंगटन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां बफेट द वॉशिंगटन पोस्ट की मैगजीन घर घर ले जाकर बेचते थे। उससे उन्हें $139 पर मंथ की अर्निंग होती थी। अपने 11 साल की उम्र में ही द सिटी सर्विस के 3 शेयर वो अपनी बहन के कहने पे खरीदते हैं, जिसका पर प्राइस $38 था। लेकिन जैसे ही शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, वॉरेन बफेट उसे बेच देते हैं। कुछ समय बाद एक अखबार में वही सेम शेयर वापस उनको दिखता है, जिसका प्राइस बढ़कर $200 हो जाता है, जिससे कि उनको काफी पछतावा होता है। और एक चीज सीखने को भी मिलती है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म और पेशेंस के साथ करना चाहिए। कुछ समय बाद वॉरेन बफेट ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 25 बॉल में एक पिन बॉल खरीदी, जिसे एक बार्बर शॉप पे लगा दिया, उससे कि लोगों का टाइम पास इजीली से हो जाता था। इससे अच्छी प्रॉफिट होने के बाद उन्होंने 3 और पिन बॉल खरीदे और अलग अलग बार्बर शॉप पे लगा दिया। बाद में जाके उन्होंने अपना ये बिजनेस $1200 में बेच दिया। वो महज 15 साल की उम्र में ही नेब्रास्का में 40 एकड़ की जमीन खरीदते हैं। वो अपना पूरा टाइम स्टॉक मार्केट में देना चाहते थे, लेकिन अपने फादर के कहने पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ज्वाइन किया, जहां वो अपना पूरा खर्चा खुद से ही मेंटेन किया करते थे। 1950 में उन्होंने मास्टर्स के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया, लेकिन उनको वहां एडमिशन नहीं मिल सकी। उसके बाद वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में ज्वाइन करते हैं, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से होती है, जो एक मशहूर इन्वेस्टर थे। उनकी एक किताब वॉरेन बफेट को काफी पसंद भी आई थी। वॉरेन बफेट इतने बिजनेस और काम करने के बाद भी अभी भी थोड़े इंट्रोवर्ट और शर्मीले टाइप के थे, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को लिया। उनके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद ग्राहम ने उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट फिर्म में जॉब ऑफर किया। कुछ समय जॉब करने के बाद 1965 में बफेट ये जॉब छोड़ देते हैं और वापस ओमाहा चले जाते हैं, जहां जाके वो अपनी खुद की एक पार्टनरशिप कंपनी ओपन करते हैं, जहां 6 लोग काम किया करते थे। उनकी एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि जो भी कंपनी बैंक करप्ट होने वाली थी उसके शेयर वो खरीद लेते थे। इस पार्टनरशिप से वॉरेन बफेट ने $29 मिलियन कमाए थे, और जो भी लोग उनके पार्टनरशिप में काम करते थे उनका भी पोर्टफोलियो 29% इंक्रीज हो गया था। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसी ही कंपनी दिखती है जिसके शेयर गिरकर $7 पे आ जाते हैं। वो कंपनी बैंक करप्ट होने ही वाली थी। उसका नाम बर्कशायर हैथवे था, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। वॉरेन बफेट ने उसके ढेर सारे शेयर $7.6 में खरीद लिए थे, और 3 साल बाद उस कंपनी के ऑनर ने भी अपने सारे शेयर वॉरेन बफेट को बेच दिए। उस कंपनी के ऑनर ने वॉरेन बफेट के साथ चीट करने की सोची, जिससे गुस्सा होकर वॉरेन बफेट ने पूरी कंपनी को ही खरीद ली। ये इन्वेस्टमेंट उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, जिसके बाद कंपनी और नीचे गिरती चली गई। फिर एंट्री होती है उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मर्गर की, जिनकी एडवाइस से वो ग्रेड ए कंपनी जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस एंड वॉशिंगटन पोस्ट की ढेर सारी शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। ये स्ट्रेटेजी बफेट के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। उसके बाद वो मड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोका कोला में उन्होंने 7% का इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट के बाद बर्कशायर हैथवे की पोर्टफोलियो आसमान छूने लगी थी। इसके बाद वो गोल्डमैन सैक और बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट किया। 2008 में वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे।
वो अपना 99% वेल्थ डोनेट कर देते हैं चैरिटी में। इनकी कहानी से यही सीख मिलता है कि अमीर होने के लिए अच्छी किस्मत और अच्छा घर होना जरूरी नहीं है, लोग अपने काम से और मेहनत से अमीर होते हैं। ये थी वॉरेन बफेट की एक छोटी सी केस स्टडी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।